नमस्कार, मैं सिमी भारद्वाज एक बार फिर आपका फ्यूचर क्लासेस फॉर एक्सीलेंस में स्वागत करती हूँ। हमने नदियाँ पढ़ना शुरू किया था और हम 4 नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट नदी बचती है यमुना, जो कि हिमाचल की सबसे छोटी नदी है और बहुत से जिसको बोलते हैं कृष्ण के साथ भी उनका संबंध है, सूर्यदेव के साथ भी उनका संबंध है, यमराज के साथ भी उनका संबंध है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी जो है और साथ में सबसे छोटी नदी भी है, जो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, उसकी सहायक कौन कौन सी हैं और कहाँ वो हिमाचल में प्रवेश करती है और कहाँ से वो हिमाचल को छोड़ देती है। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। यमुना नदी, ठीक है। और इसका वैदिक और संस्कृत नाम एक ही है, जिसका नाम क्या है? कालिंदी, ठीक है। क्या नाम है इसका? कालिंदी, ठीक है। अब पहले हम इसका ओरिजिन देखते हैं, फिर हम इसका नाम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है हमारा? उत्तराखंड, ठीक है, क्योंकि यमुना जो है वो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। तो देखो यहाँ पे उत्तराखंड है और यहाँ पे क्या है? एक जो है पर्वत है, ठीक है। एक नहीं है, ये यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे पर्वत हैं, जिसको क्या बोला जाता है? बंदर पूंछ मैसिव। मैसिव होता है पर्वतों का, माउंटेन का समूह। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जो है वो पर्वत हैं, ठीक है। और उसी पर्वत में यहाँ पे जो ये समूह है, वहाँ पे एक क्या है? कालिंद पर्वत, ठीक है। जो बंदर पूंछ मैसिव है उसमें एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? कालिंद पर्वत, ठीक है। और उसी पर्वत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? चंपासर ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर के पास क्या है? एक कुंड है जिसका नाम है सप्तऋषि कुंड। और यहीं से जो है यमुना नदी का ओरिजिन होता है। कहाँ से? सप्तऋषि कुंड के पास से, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ से ये सिरमौर के साथ सीमा बनाते हुए सीधे कहाँ चल जाती है? हरियाणा। हरियाणा में जो है वो चल जाती है। ये हरियाणा में कहाँ पे प्रवेश करती है? ताजेवाला या फिर डाक पत्थर, ठीक है। यहाँ पे एक एरिया है डाक पत्थर, जहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं निकलती कहाँ से है ये? उत्तराखंड से, ठीक है। या फिर क्या बोला जाता है? यमुनोत्री से, ठीक है। यमुनोत्री से, ठीक है। तो अगर देखो आपको स्टडी करनी है एचएस अलाइड या नायब तहसीलदार के लिए, तो आपको बहुत ही डीपली पूछा जाता है, तब ये क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से। अदरवाइज जो है सीधा ही यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। लेकिन अगर आपने डीप पढ़ना है तो कहाँ पे? यहाँ पे उत्तराखंड में एक बंदर पूंछ मैसिव है, पर्वतों का एक समूह है। वहाँ पे एक पर्वत है कालिंद पर्वत, और उस पर्वत पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चंपासर ग्लेशियर। और उस ग्लेशियर के साथ में ये एक क्या बोलते हैं? सप्तऋषि कुंड है, वहाँ से यमुना जो है वो निकलती है, ठीक है। और वहाँ से निकलकर ये कहाँ? हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में प्रवेश करके फिर सिरमौर को ताजेवाला में छोड़ के हरियाणा में चली जाती है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं यमुना नदी के नाम। देखो एक तो कालिंदी, क्योंकि ये कालिंद पर्वत से निकल रही है तो उसी के बेस पर इसका नाम क्या है? कालिंदी, ठीक है। और इसी को कालिंदजा भी बोला जाता है, ठीक है। और साथ में ही इसका नाम क्या है? सूर्य तनया, ठीक है। तनया क्या होता है? बेटी, यानी कि बेटी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तनया। तो ये सूर्य तनया, क्योंकि ये सूर्य की पुत्री है इसलिए इसका नाम सूर्य तनया भी है। और साथ में यमी, अब जब ये सूर्य की पुत्री है तो यमराज की सिस्टर हुआ, तो इसके नाते इसका नाम क्या है? यमी। और साथ में इसका संबंध जो है श्री कृष्ण से भी है, जो श्री कृष्ण की अष्टभार्या थी, यानी कि 8 प्रमुख रानियां जो थी उनमें से यमुना एक है, ठीक है। तो श्री कृष्ण के साथ भी इसका संबंध है। और एक इसका नाम है आसित। आसित, ठीक है, ये आप कहीं पे लिखा है आसित। तो यहाँ पे जो ये कुंड है, यहाँ पे इसके बेस में क्या था? एक
ऋषि था जिसका नाम क्या था अस, तो उसने सबसे पहले यमुना की खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्या है असित। ठीक है, क्लियर होगी चीज़। सतीश फोन आ रहा है किसी का। ठीक है, तो क्या क्या नाम है, कहाँ पहले हमने कहाँ क्या पढ़ा, कहाँ से निकलती है, चंपासर ग्लेशियर, और चंपासर ग्लेशियर कहाँ है, कालिंद पर्वत पर। ठीक है, तो चंपासर ग्लेशियर के पास एक कुंड है सप्तऋषि कुंड, वहाँ से जो है यमुना निकलती है। ठीक है, और उसके नाम क्या है, कलिंदी, सूर्यतनया, कलिंदजा, यमी, आसित, और इसका श्री कृष्ण के साथ भी संबंध है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यमुना का किससे संबंध है, सूर्य से ही। बहुत बार जो है क्वेश्चन रिपीट होता है, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। देखो, उत्तराखंड एक अलग राज्य से निकल रही है, तो ये कहाँ पे, हिमाचल में कहाँ पे प्रवेश करती है, ये हिमाचल में प्रवेश कहाँ पे करती है, खादर माजरी। ठीक है, खादर माजरी में ये हिमाचल में प्रवेश करती है, और हिमाचल को कहाँ पे छोड़ती है, ताजेवाला या डाक पत्थर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है सिर्फ 22 किलोमीटर, और कई बुक्स में इसकी लंबाई 20 भी लिखी हुई है, लेकिन जो इसकी जगमोहन ब्लोखरा की जो बुक है उसमें इसकी लंबाई 22 मेंशन करी हुई है, तो मैंने आपको यहाँ पे 22 बताया। ठीक है, कितनी लंबाई है इसकी, 22, और इसका जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो कितना है, 2320 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि कहाँ से निकल रही है, इसके नाम क्या क्या हैं, और साथ में इसकी लंबाई कितनी है, 22 किलोमीटर, और इसी के साथ ये हिमाचल की सबसे छोटी नदी बन जाती है, जो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, सिरमौर में बहती है, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, 2320 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी सहायक नदियाँ। कौन कौन सी हैं, टोंस, गिरी और पब्बर, इसकी जो है वो सहायक नदी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोंस देखते हैं। देखो, यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है, रूपीन। क्या नाम है इसका, रूपीन। ठीक है, और एक नदी उत्तराखंड से निकल रही है जिसका नाम क्या है, सुपीन। ठीक है, किन्नौर से कौन सी नदी आ रही है, रूपीन, और उत्तराखंड से कौन सी नदी आ रही है, सुपीन, और ये दोनों नदियाँ नटवाड़ प्लेस पे इकट्ठी हो जाती हैं। क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। ठीक है, रूपीन और सुपीन, रूपीन कहाँ से निकल रही है, किन्नौर से आ रही है, और सुपीन कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड से, और ये कहाँ है, नटवाड़ प्लेस में जो है वो इकट्ठी हो रही हैं, और किस नदी का निर्माण कर रही हैं, टोंस नदी का। ठीक है, और टोंस जो है वो कलसी नामक प्लेस पर जो है किस में मिल जाती है, हमारी यमुना नदी में। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो बॉर्डर वाला एरिया है, ठीक है, इस वाले एरिया में दो नदियाँ डायरेक्ट यमुना में मिलती हैं, सॉरी टोंस में मिलती हैं, जिसका नाम क्या है, मीनस और सूर्यमुखी। सूर्यमुखी। ठीक है, तो हमने कौन सी नदी पढ़ी सबसे पहले, सहायक नदियों में टोंस। देखो टोंस कैसे बन रही है, एक नदी आ रही है किन्नौर से जिसका नाम है रूपीन, और एक उत्तराखंड से आ रही है जिसका नाम क्या है, सुपीन, और ये नटवाड़ में मिलकर क्या बना रही हैं, टोंस नदी। और टोंस नदी जो है वो कहाँ पे, कलसी नामक प्लेस पे जो है वो यमुना में मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पब्बर की। ठीक है, पब्बर कहाँ से निकलती है, चंदर नाहर ग्लेशियर से।
कहाँ से निकल रही है? चंद्रनाहन ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, और देखो अब देख लेते हैं हम पब्बर की जो सहायक नदी हैं। तो सबसे पहले कौन सी पब्बर की सहायक नदी है? आंध्रा, जो कि चिड़गाम के पास पब्बर में मिलती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं विशकुल्टी, जो कि हाटकोटी में मिलती है। उसके बाद पटसारी, फिर तांगनू, रोमई, ठीक है। उसके बाद शिकड़ी, जो कि रोहड़ू में मिलती है। उसके बाद मथरेटी खड, ये भी रोहड़ू के पास ही जो है वो पब्बर में मिल जाती है। ठीक है, तो पब्बर की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? आंध्रा, विशकुल्टी, पटसारी, तांगनू, रुमई, शिकड़ी और मथरेटी खड। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं गिरी नदी। गिरी, ठीक है, तो गिरी कहाँ से निकलती है? शिमला चांसल चोटी से। ठीक है, चांसल चोटी से गिरी जो है निकलती है। अब देखो, जब गिरी निकलती है, यहाँ से निकलती है गिरी, और गिरी जो है बहते हुए सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन को आता है कि शिमला को 2 बराबर भागों में कौन बांटती है? तो कौन सी नदी है वो? गिरी नदी है। कहाँ से निकल रही है? शिमला चांसल से निकलकर यहाँ पे बहते हुए सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको बोलते हैं गिरी आर। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, इसको बोला जाता है गिरी आर, और ये वाला जो क्षेत्र, इसको बोला जाता है गिरी पार, या फिर सिसगिरी और ट्रांसगिरी। ठीक है, तो कौन सी नदी जो है सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांट रही है? वो है हमारी गिरी। निकलती कहाँ से है? शिमला से। देखो गिरी नदी कहाँ से निकलती है? चांसल से, और मुकामपुर या फिर रामपुर घाट में ये यमुना में मिल जाती है। ठीक है, और ये सिरमौर को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, गिरी आर और गिरी पार, जिसको बोलते हैं सिसगिरी और ट्रांसगिरी। ठीक है, तो अब देखते हैं यमुना की सहायक नदियाँ। देखो, तो यमुना की सहायक नदियाँ एक है आपकी जलाल और एक है आपकी अश्वनी खड। ठीक है, तो अश्वनी खड कहाँ से निकलती है? शिमला जुंगा से निकलती है। देखो, जुंगा से निकलकर ये यहाँ जैसे पे जो है साधु पुल के पास जो है वो किसमें मर्ज हो जाती है? गिरी नदी में। ठीक है, और अश्वनी खड की भी 2 सहायक नदियां हैं। एक का नाम है कवाल और दूसरी का नाम है पेखी। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? गिरी की सहायक नदियां अश्वनी और जलाल। तो देखो, यहाँ अश्वनी की भी 2 सहायक नदियां हैं, एक का नाम है कवाल और दूसरी का नाम है पेखी। अब पढ़ते हैं जलाल। देखो, ये धाटी धार से निकलती है, यहाँ से इस वाले एरिया से धाटी धार। ठीक है, कहाँ से निकलती है? धाटी धार से, और ददाहू में जो है ये यमुना में मिल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और नदियाँ। तो यहाँ जैसे पे नाहन वाले एरिया से एक नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? बाटा। कहाँ से निकल रही है? नाहन वाले एरिया से, और ये बाटा मड़ी, या कहीं पे लिखा है बाटा मंडी। ठीक है, कहीं पे बाटा मड़ी लिखा है तो कहीं पे बाटा मड़ी लिखा है, मंडी लिखा है। तो देखो, ये बाटा नदी जो है नाहन वाले एरिया से निकलकर, नाहन के नज़दीक से निकलकर बाटा मड़ी में कहाँ पे ये यमुना में विलीन हो जाती है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? एक और नाम से जाना जाता बाटा नदी को, जिसका नाम है जल मूसा का खाला। ठीक है, अब इसकी 2 और सहायक नदियां हैं। किसकी? बाटा नदी की। उनका नाम क्या है? कनसेर खाला और खारा का खाला। यहाँ से क्वेश्चन बनता है
कि जलमूसा का खाला किस नदी का दूसरा नाम है, तो किसका नाम है, बाटा नदी का। कहाँ से निकल रही है, नाहन वाले एरिया से, इस वाले एरिया से निकल रही है और बाटा मड़ी में ये यमुना में विलीन हो जाती है और इसका नाम क्या है, जलमूसा का खाला। और इसके भी आगे दो सहायक नदी हैं, कंसेर खाला और खारा का खाला, ठीक है। और यहाँ जैसे से एक और नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, मारकंडा रिवर या फिर मारकंडे रिवर। देखो ये यमुना में विलीन नहीं होती है लेकिन ये आगे अंबाला में चली जाती है, ठीक है। और इस नदी के किनारे ही क्या है, हमारा एशिया का सबसे पुराना जो है सुकेती फॉसिल पार्क है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, मारकंडा नदी के किनारे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि देखो मारकंडे ऋषि भी हैं और मारकंडे नदी भी है, तो अब सिरमौर की बात करें तो वहाँ पे ये नदी है, लेकिन बिलासपुर की बात करें तो मारकंडे जो है एक ऋषि हैं, ठीक है। वहाँ पे ऋषि का एक मंदिर है और यहाँ पे मारकंडे एक नदी, ठीक है। तो अभी हमने यमुना नदी पढ़ी जिसका ओरिजिन पढ़ लिया हमने, सहायक नदियाँ पढ़ ली, लंबाई, जलग्रहण क्षेत्र, ये सारी चीज़ें पढ़ ली और इसी के साथ ही हमारा जो नदियों वाला टॉपिक जो है ख़त्म होता है, ठीक है। तो हमने 5 नदियों के बारे में पढ़ लिया, कौन छोटी है कौन बड़ी है, सोना कहाँ पे पाया जाता है या फिर आशिका का दरिया किसे कहा जाता है, सिंबल ऑफ लव कौन सी नदी है। ये मैंने जब नदियाँ पढ़ाना शुरू किया था तो उसके स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये नदियों वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। धन्यवाद।